क्रोध एक ऐसी अग्नि जो पहले उस पात्र को जलाती है जिसमें वह भरी जाती है और फिर उसकी लपटों में दूसरों को झुलसाती है। हम सभी कभी न कभी ऐसे क्षणों से गुजरते हैं जब शब्द, भावनाएं और प्रतिक्रिया अंगारे बन जाते हैं। इसी भाव को दर्शाता है हिंदी का मुहावरा अंगारे उगलना, जिसका अर्थ है तीखा, गुस्से से भरा और दूसरों को जलाने वाला व्यवहार। लेकिन क्या हर आग बुझाई जा सकती है? क्या क्रोध का उत्तर भी क्रोध होना चाहिए? इस प्रेरक कथा में हम मिलते हैं बुद्ध से, एक ऐसे साधक से जो अंगारों की वर्षा में भी कमल की तरह खिला रहता है, और मिलते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिसकी आत्मा क्रोध की ज्वालाओं में घिरी हुई है। यह कथा केवल दो व्यक्तित्वों की नहीं है, यह हमारे भीतर के संघर्ष की कहानी है। एक ऐसी यात्रा जहां क्रोध को करुणा से हराया जाता है और अंगारे उगलने वाले को स्वयं अपनी आग से मुक्ति मिलती है। बहुत समय पहले की बात है। भारत के उत्तर में बसी एक प्राचीन नगरी कपिलवस्तु में शांति फैली थी। समृद्धि, नैतिकता और संतुलन से परिपूर्ण यह नगर राजा शुद्धोधन का था। यहीं गौतम बुद्ध का बाल्यकाल बीता था, परंतु यह कथा उस समय की नहीं है। यह उस समय की है जब सिद्धार्थ बुद्ध बन चुके थे, संन्यास ले चुके थे, ज्ञान प्राप्त कर चुके थे और अब अपने उपदेशों से जनमानस को जागरूक कर रहे थे। उस दिन बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ मगध राज्य के एक छोटे से गांव में पहुंचे थे। यह गांव रंथिका कहलाता था, एक सुंदर और शांत स्थान, परंतु भीतर ही भीतर कटुता, द्वेष और अहंकार की आग में जलता हुआ। इस गांव के लोग बुद्ध के आगमन से प्रसन्न थे, पर गांव का एक व्यक्ति ऐसा भी था जो क्रोध की आग में जल रहा था। वह था कुंभकर्ण, गांव का एक संपन्न व्यापारी। कुंभकर्ण बचपन से ही बुद्ध के विरोध में था। वह तर्क करता कि जीवन का सुख भोग में है, त्याग में नहीं। वह धन दौलत, मान सम्मान और भौतिक सुविधाओं में ही जीवन की सार्थकता मानता था। जब उसे ज्ञात हुआ कि बुद्ध गांव आए हैं, तो उसे मानो अपनी प्रतिष्ठा पर आघात लगा हो। उसने गुस्से में आग उगल दी, ये क्या तमाशा है? ये साधु तो लोगों को कर्महीन बना रहे हैं। ये त्याग, ये ध्यान, ये शांति सब बकवास है। गांव के कुछ लोगों ने शांत स्वर में कहा, कुंभकर्ण, आप ऐसा क्यों कहते हैं? बुद्ध तो केवल ज्ञान दे रहे हैं। उनका जीवन ही करुणा और क्षमा का प्रतीक है। पर कुंभकर्ण मानने को तैयार नहीं था। उसका हृदय क्रोध की अग्नि में धधक रहा था। उसका मन सचमुच अंगारे उगल रहा था। वह बुद्ध के प्रवचन के बीच पहुंचा। उस दिन गांव की चौपाल पर सैकड़ों लोग एकत्रित थे। बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे थे, एकदम शांत, स्थिर और दिव्य। वायु में मानो शांति की लहरें तैर रही थीं और लोग मंत्रमुग्ध होकर बुद्ध के वचनों को ग्रहण कर रहे थे। और तभी कुंभकर्ण ने आकर वातावरण को चीरते हुए जोर से चिल्लाया, तुम पाखंडी हो, तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो, यह सब कुछ व्यर्थ है। क्या संन्यास से पेट भरता है? क्या ध्यान से व्यापार चलता है? तुम्हारा धर्म नहीं, यह तो पलायन है। पूरा वातावरण स्तब्ध हो गया। लोगों ने सांसें थाम ली। कुछ भिक्षु उठ खड़े हुए, कुछ लोगों की भ्रिकुटियां तन गईं। उन्होंने सोचा, अब बुद्ध क्या करेंगे? क्या वे इस अपमान का उत्तर देंगे? बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। उनका चेहरा मंद मुस्कान से दीप्त था। उनके चेहरे पर न क्रोध था, न आश्चर्य। उन्होंने केवल पूछा, भद्र पुरुष, क्या आप कुछ और कहना चाहते हैं? कुंभकर्ण ने विस्मय से देखा। उसे लगा था बुद्ध अब आक्रोशित होंगे या उसे सभा से निकलवा देंगे, पर उन्होंने तो एकदम शांत होकर उसे संबोधित किया था। पर उसका क्रोध कम नहीं हुआ। वह और उग्र स्वर में बोला,
तुम दोगले हो। तुम लोगों से कह रहे हो कि इच्छा छोड़ दो, फिर तुम इतने लोगों का ध्यान क्यों चाहते हो? तुम त्याग की बात करते हो और खुद तुम्हारे चारों ओर इतने लोग क्यों हैं? क्या यह अहंकार नहीं? बुद्ध ने एक लंबा मौन लिया। फिर उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई। भद्र पुरुष, कल्पना करो कि एक व्यक्ति किसी को उपहार देना चाहता है। वह सुंदर वस्त्र, मिठाई, सोने का सिक्का किसी को देता है। पर यदि दूसरा व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार न करे तो वह उपहार किसके पास रहता है? सभा में एक वृद्ध ने उत्तर दिया, जिसने देने की कोशिश की उसी के पास। बुद्ध मुस्कराए, ठीक वैसा ही क्रोध, गाली, अपमान और द्वेष भी है। जब कोई व्यक्ति हमें अपशब्द कहता है और यदि हम उन्हें न स्वीकारें तो वे कहाँ जाते हैं? वे उसी के पास लौटते हैं जहां से निकले हैं। यदि कोई अंगारे फेंकता है और सामने वाला उन्हें न पकड़े तो वे केवल फेंकने वाले को ही जलाते हैं। सभा मौन थी। कुंभकर्ण हतप्रभ था। बुद्ध आगे बोले, तुम अंगारे उगल रहे हो कुंभकर्ण, पर सोचो ये अंगारे तुम्हारे भीतर ही तुम्हें जला रहे हैं। क्रोध तुम्हें भीतर से खोखला कर देगा। जैसे लोहा अपने जंग से नष्ट होता है, वैसे ही मानव अपने क्रोध से। कुंभकर्ण की आंखों में हल्का सा परिवर्तन दिखा, परंतु वह अभी भी आहत था। वह कुछ कहे इससे पहले बुद्ध ने कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारा आक्रोश तुम्हारी पीड़ा से उत्पन्न हुआ है। मनुष्य जब पीड़ित होता है तो वह गुस्से को हथियार बनाता है, पर क्रोध कोई अस्त्र नहीं है, यह आत्मघाती है। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि मैं क्या सिखाता हूँ तो एक दिन आकर मौन में बैठो, केवल सुनो बिना पूर्वाग्रह के। यदि तब भी लगे कि मैं तुम्हें भ्रमित कर रहा हूँ तो मैं सदा के लिए चुप हो जाऊंगा। कुंभकर्ण चला गया। वह मौन था। दिन बीते। लोग समझते थे कि कुंभकर्ण लौटेगा नहीं, परंतु एक सप्ताह बाद वह सभा में आया, शांत, गंभीर और मौन। उसने बुद्ध के चरणों में बैठकर आंखें मूंद ली। उसने कोई प्रश्न नहीं किया, केवल सुना। उस दिन बुद्ध ने मेट्टा, मैत्री भाव पर प्रवचन दिया। उन्होंने कहा, जैसे एक माँ अपने एकलौते पुत्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सकती है, वैसे ही हमें सभी जीवों के प्रति मैत्री और करुणा रखनी चाहिए। क्रोध को प्रेम से जीतो, द्वेष को क्षमा से और कटुता को मधुरता से। कुंभकर्ण की आंखों से अश्रुधारा बह चली। उसने अनुभव किया कि जो आग वह भीतर जलाता था वह केवल उसे ही जला रही थी, वह अपने ही भीतर भस्म हो रहा था। बुद्ध के शब्दों में उसे जल का स्पर्श मिला, शांत, ठंडा, निर्मल। सभा समाप्त हुई तो वह धीरे से उठा और बुद्ध के सामने आ खड़ा हुआ। उसने कहा, मैंने आप पर अंगारे फेंके और आपने मुझे शीतल जल दिया। मैंने अपशब्द कहे और आपने आशीर्वाद दिए। आपने मुझे जीता नहीं, आपने मुझे बदल दिया। बुद्ध ने केवल मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आया वह पहले से था, केवल ढका हुआ। मेरा कार्य केवल उस आवरण को हटाना था। सत्य भीतर ही होता है, बाहर नहीं। वह दिन रंथिका गांव के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो गया। लोगों ने जाना कि क्रोध में प्रतिक्रिया देना सरल है, पर मौन रहकर सहना और करुणा से उत्तर देना वही सच्चा पराक्रम है। कुंभकर्ण, जो कभी अंगारे उगलता था, अब गांव में शांति का दूत बन गया। उसने अपना धन लोगों की सेवा में लगाया और धीरे धीरे वह बुद्ध के अनुयायियों में एक आदरणीय भिक्षु बन गया। कहते हैं वह अंत तक एक ही बात दोहराया करता था, जब कोई तुम्हें अंगारे फेंके उन्हें मत पकड़ो, नहीं तो वे तुम्हें जला देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें।
क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते हैं सिर्फ आपके लिए।